सपने देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सपने नहीं देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो मैं सर का थैंक यू करने आया था 1 साल बाद। जो एक कैंडिडेट देखे एक कंपनी में जस्ट टू गेन ट्रस्ट। जब स्पार्क ओवरसीज़ इंटरव्यू लेती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लैरिफाई हो जाते हैं उसके अंदर। ट्रांसपेरेंसी इज द की। नेक्स्ट और जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जसप्रीत, आज भी हमारे कंट्री में खासकर टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जहाँ पे वीजा और पासपोर्ट को आज भी बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आप ये बता सकते हैं जसप्रीत कि कितना टफ है ओवरसीज जॉब लेना? अगर आज मुझे एक नॉर्मल टीयर 3 सिटी के कैंडिडेट को बाहर जाके काम करना हो, दुबई, जर्मनी, यूरोप में कहीं भी, क्या वो सपना देख सकता है या फिर सपने सपने देखने में उसको घबराना चाहिए कि यार ये बहुत बड़ा काम है? नहीं, सपने देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सपने नहीं देखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो उस सपनों के लिए ट्राई तो आपको ही करना पड़ेगा और मैंने ऐसे ही ट्राई करते-करते मैंने ऑनलाइन चेक किया। यहाँ पे ओवरसीज़ तो मेरे को एक बार मिला कि एक बार इस पे ट्राई करके देखते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी पंजाब में 2-3 कंपनीज़ ट्राई कर चुका था और जब मेरे को वहाँ पे कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने एक बार सोचा कि एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं। ट्राई यहाँ पे करा तो उसके बाद मेरे को मिला कि यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। सर ने मेरी बहुत हेल्प करी है बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, जो सर जानते हैं इंटरनली कैसे होना है क्योंकि बिकॉज़ वो ऑलरेडी भेज चुके हैं काफ़ी सारे बच्चों को। तो वहाँ पे जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया तो सर ने मुझे बताया कि ऐसे इंटरव्यू करना है, कैसे आपका पेपर वर्क जाएगा। ऐसे करने के बाद फिर ऑलरेडी जब मैं वहाँ पे दुबई में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं सर का थैंक यू करने आया था 1 साल बाद क्योंकि मैं 1 साल वहाँ पे मेरे को ऑलरेडी हो चुका है। 1 साल अब मेरा और बचा है तो वहाँ पे आप उसको वीज़ा को अपना रिन्यू भी करवा सकते हो एज़ पर कंपनी पॉलिसी। तो वहाँ पे तो सर का मैं थैंक यू करने आया था और आगे बढ़ने के लिए पूछना है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। तो दिस वन इज़ द बेस्ट कंपनी, बेस्ट ओवरसीज़, स्पार्क ओवरसीज़ द बेस्ट ओवरसीज़, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर अगेन। सो मैं शब्दों से आपका बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ बट पॉडकास्ट में इतना ज्यादा थैंक यू नहीं कह सकता। एक और सवाल जसप्रीत जो इंडियन कैंडिडेट्स के दिमाग में चलता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है मेरे हिसाब से, अगर उनको एक कंपनी ढूंढनी हो जो कि उनका सक्सेसफुली प्लेसमेंट जर्मनी, दुबई, यूरोपियन कंट्रीज में करवा दे, तो एज अ कैंडिडेट कई सारे कंपनीज को वो इवेलुएट करता है और जाकर के देखता है। बट आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स होने चाहिए जो एक कैंडिडेट देखे एक कंपनी में जस्ट टू गेन ट्रस्ट? जस्ट टू गेन ट्रस्ट इट मीन्स कि आपको पहली बात तो ये कि आपको सही पता होना चाहिए कि आपका सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है? और आप जैसे फर्स्ट फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट स्पार्क ओवरसीज़ में आप आए हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पहले ही गाइड कर दी जाएँगी कि आपका पेपर वर्क प्रॉपर है, आपको नॉलेज कितनी है। आपको ऑलरेडी इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, उसके बाद ही आपका स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा और जो भी स्पार्क ओवरसीज़ आपको कंपनी देगी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगी। तो यहाँ से आप शुरुआत होती है ऑलरेडी इंटरव्यू में जब स्पार्क ओवरसीज़ इंटरव्यू लेती है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्लैरिफाई हो जाते हैं उसी के अंदर। तो यहाँ से हम लोगों की शुरुआत हो जाती है। इंटरव्यू से मेरा मतलब अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही कोई कैंडिडेट हमारे साथ किसी भी प्रोग्राम के लिए जुड़ता है, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप स्क्रीनिंग है जिसमें हम प्रोग्राम को ओवरव्यू भी देते हैं, प्रोसेस भी बताते हैं और साथ के साथ बच्चा कैपेबल है या नहीं प्रोग्राम के लिए उसका भी जजमेंट देते हैं, सो दैट कैंडिडेट अपना टाइम खराब ना करे एक प्रोग्राम में आगे बढ़ करके जहां पे बाद में उसको पता चले कि शायद उसकी जॉब हो ही नहीं सकती। ऑल्सो सर, आपके लिए भी सेम लाइन पे एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। तो बच्चा है, इसको तो ओवरसीज जाना था, इसने अपनी इनिशियल रिसर्च करी और उसमें इसको स्पार्क ओवरसीज अच्छा लगा, हमारे लोगों से बात करके इसको कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि देखिए सर, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट है ये और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी होता है। ओके, जब जसप्रीत ने आपको पहली बार बताया कि उसने ओवरसीज जाने का प्लान कर लिया है और एक कंपनी है स्पार्क ओवरसीज नाम की, उसमें उसके थ्रू वो जाना चाहता है, तो एज ए फादर आपका पहला रिएक्शन क्या था? सर, मेरा रिएक्शन ये था, जसप्रीत ने जब बात की है तो मैंने उनको बोला है कि
कौन वहाँ पे ऑनर है या कौन इसको चला रहा है। तो जब मैंने बाकायदा उनसे डायरेक्ट बात की तो मेरे दिमाग में इतनी अच्छी बात है, क्योंकि मैं ऑलरेडी और ना कि यूरोप के अंदर 10 साल रह के आया था। जब मैंने उनको पहचाना, उनको फेस टू फेस हुआ, तो इतने अच्छा इनका इम्प्रेशन था, इतने अच्छे तरीके से हम लोगों को सब चीज़ देखने को मिली, सब चीज़ कॉन्फिडेंस में सब चीज़ें बात हुई है। तो हम लोग तो बहुत खुश थे कि यार ये सब चीज़ जेन्युइन है। तो इसलिए हमने मन बना लिया कि नहीं यार, जाना है तो स्पार्क से ओवरसीज़ के थ्रू ही जाएंगे। अगर ये दैट मीन्स ट्रांसपेरेंसी इज द की। करेक्ट, अगर चीजें जितनी ट्रांसपेरेंट रहे उतना डिसीजन लेना आसान हो जाता है। और इसलिए हम लोगों ने इसको ये डिसाइड किया कि नहीं, ओवरसीज़ जो स्पार्क ओवरसीज़ है उसके थ्रू ही जाना चाहिए, यही एक अच्छा तरीका है।